नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो इंसान आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आए कि कुछ तो गड़बड़ है? क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि आपके बॉस या आपके पार्टनर के मन में कुछ और चल रहा है, पर वो कह कुछ और रहे हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के बीच बिताते हैं, फिर भी हम अक्सर उन्हें समझने में मात खा जाते हैं। हम उनके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलने पर सोचते हैं कि काश मैं पहले ही समझ जाता। आज की ये चर्चा आपके लिए एक सुपर पावर की तरह होने वाली है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी के चेहरे के हाव भाव, उनके बैठने के तरीके या उनके बात करने के लहजे से ये जान पाएं कि उनके दिमाग के गहरे कोनों में क्या चल रहा है। पैट्रिक किंग की मशहूर किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान, व्यवहार के पैटर्न और उन अनकहे संकेतों को पढ़ने की कला है जो लोग अनजाने में हर पल छोड़ते रहते हैं। अगर आप आज इस पूरी चर्चा को अंत तक सुनते हैं, तो आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आप अपनी सोशल इंटेलिजेंस को उस लेवल पर ले जाएंगे जहां कोई आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और यकीन मानिए, इस स्क्रिप्ट के बीच में मैं आपको एक ऐसा मास्टर सीक्रेट बताऊंगा जो झूठ पकड़ने के पुराने सारे तरीकों को पीछे छोड़ देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि लोगों को एक खुली किताब की तरह कैसे पढ़ा जाए। पहला पावरफुल लेसन, बेसलाइनिंग का जादू। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो किसी को देखते ही जज करने लगते हैं। अगर किसी ने बात करते समय अपनी आंखें चुराई तो हमें लगता है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान अलग होता है। हो सकता है कोई स्वभाव से ही शर्मीला हो और आंखें न मिला पाता हो। इसीलिए किसी को भी पढ़ने का पहला कदम है बेसलाइनिंग, यानी आधार रेखा तैयार करना। बेसलाइनिंग का मतलब है ये समझना कि वो इंसान तब कैसे व्यवहार करता है जब वो रिलैक्स्ड होता है, जब वो झूठ नहीं बोल रहा होता और जब वो किसी दबाव में नहीं होता। जब आप किसी से पहली बार मिले या सामान्य बातें करें, तो ध्यान दें कि उनके हाथ कैसे हिलते हैं, उनकी आवाज की पिच क्या है और वो कितनी बार पलके झपकाते हैं। आज से क्या करें? जब आप किसी दोस्त या कलीग से मिले, तो उनसे कुछ साधारण सवाल पूछें जिनके जवाब उन्हें पता हो, जैसे आज का मौसम कैसा है या कल आपने क्या खाया था। इस दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को नोट करें। ये उनकी नॉर्मल स्टेट है। अब अगर बाद में किसी सीरियस टॉपिक पर बात करते समय उनकी ये नॉर्मल स्टेट बदलती है, जैसे उनकी आवाज भारी हो जाए या वो अचानक ज्यादा पलके झपकाने लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहां कुछ गड़बड़ है। बिना बेसलाइन के किसी को जज करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब जब आपने बेसलाइन समझ ली है, तो चलिए उस चीज पर चलते हैं जो शब्द नहीं बोलते लेकिन सब कुछ कह देते हैं। दूसरा पावरफुल लेसन, शरीर की अनकही भाषा यानी किनेसिक्स। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे दिमाग के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हमारा शरीर अक्सर हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के इशारों पर चलता है। इसे किनेसिक्स कहते हैं। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनका शरीर अक्सर सच उगल देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आराम बनाम तनाव, यानी कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट को पहचानना। जब कोई इंसान सहज महसूस करता है, तो उसका शरीर खुला रहता है, हाथ फैले होते हैं और गर्दन दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान असहज या खतरे में महसूस करता है, वो ब्लॉकिंग शुरू कर देता है। वो अपने सीने पर हाथ रख लेगा, अपने बैग को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा या अपनी गर्दन को सिकोड़ लेगा। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या किसी से बहस कर रहे हो, तो उनके पैरों की दिशा देखें। अगर उनके पैर आपकी तरफ है, तो वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर उनके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो समझ जाइए कि उनका दिमाग पहले ही उस कमरे से बाहर जा चुका है, भले ही वो चेहरे से मुस्कुरा रहे हों। पैरों की दिशा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हम अपने चेहरे को कंट्रोल करने में इतने बिजी होते हैं कि पैरों पर ध्यान ही नहीं जाता। जब हम शरीर की भाषा समझ लेते हैं, तो अगला कदम होता है इंसान के मूल स्वभाव को समझना। तीसरा कोर कॉन्सेप्ट, द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हर इंसान का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पैट्रिक किंग हमें द बिग 5 मॉडल के जरिए इसे समझने की सलाह देते हैं। अगर आप किसी के इन 5 गुणों को समझ गए, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये 5 गुण हैं: ओपननेस, नए अनुभवों के लिए खुलापन; कॉन्शियसनेस, अनुशासन और संगठन; एक्स्ट्रावर्जन, मिलनसार होना; एग्रीएबलनेस, दूसरों की बात मान लेना; और न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? किसी को ऑब्जर्व करते समय देखें कि क्या वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्या उसकी डेस्क साफ है,
अगर हाँ, तो वो हाई कॉन्शियसनेस वाला इंसान है। ऐसे लोगों से बात करते समय आपको फैक्ट्स और लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर कोई इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो वो हाई न्यूरोटिसिज्म वाला है। उसे संभालते समय आपको बहुत शांत और सपोर्टिव रहना होगा। जब आप लोगों को इन कैटेगरीज में देखना शुरू करते हैं, तो आपका उनके प्रति नजरिया बदल जाता है और आप उनसे बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। स्वागत है टॉप समरी में, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं, तो हम आपके लिए बेहतरीन बुक समरीज और प्रैक्टिकल लेसन्स लाते हैं, ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। चौथा सक्सेस रूल, सूक्ष्म भावनाओं को पकड़ना यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस। क्या आपने कभी किसी के चेहरे पर एक सेकंड के सिवे हिस्से के लिए कोई भाव आते और जाते देखा है? इसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि ये वो सच है जो इंसान छुपाना चाहता है, लेकिन वो बिजली की गति से चेहरे पर झलक ही जाते हैं। गुस्सा, डर, नफरत, खुशी, उदासी और हैरानी, ये 6 भावनाएं पूरी दुनिया में एक जैसी है। अगर आप किसी को कोई खबर सुनाते हैं और उनके चेहरे पर एक पल के लिए घृणा या नफरत का भाव आता है, भले ही वो अगले ही पल मुस्कुरा दें, तो याद रखिए कि वो पहली प्रतिक्रिया ही असली थी। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? इस हुनर को निखारने के लिए लोगों की आंखों और होठों के कोनों पर ध्यान दें। असली मुस्कुराहट में आंखों के पास झुर्रियां, क्रोस फीट पड़ती है। अगर कोई सिर्फ होठों से मुस्कुरा रहा है और आंखें ठंडी है, तो वो मुस्कुराहट नकली है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप पुराने इंटरव्यूज देख सकते हैं और बिना आवाज के उनके चेहरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। भावनाओं के बाद हमें यह समझना होगा कि इंसान आखिर करता क्या है और क्यों करता है। 5वां बेसिक प्रिंसिपल, मोटिवेशन के पीछे का असली खेल। लोग जो करते हैं, उसके पीछे 2 ही बड़ी वजह होती है, दर्द से बचना या खुशी पाना। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप ये समझ जाएं कि सामने वाले की सबसे बड़ी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी क्या है, तो आप उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या वो इंसान चाहता है कि सब उसे स्मार्ट समझे, या वो चाहता है कि उसे सुरक्षित महसूस कराया जाए? योर गेम प्लान। जब कोई आपसे बात करे, तो ये ना देखें कि वो क्या कह रहा है, ये सोचे कि इसे ये कहकर क्या मिल रहा है। अगर कोई अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शायद अंदर से इनसिक्योर महसूस कर रहा है और उसे आपके वैलिडेशन की जरूरत है। जैसे ही आप उनके वाई यानी क्यों को पकड़ लेते हैं, आप उनके व्यवहार के पैटर्न को समझ जाते हैं। छठा पावरफुल लेसन, संदर्भ ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। एक ही व्यवहार अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब रख सकता है। अगर कोई सर्दी के मौसम में हाथ बांधकर खड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो क्लोज्ड माइंडेड है, शायद उसे ठंड लग रही है। पैट्रिक किंग चेतावनी देते हैं कि कभी भी संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज न करें। एक्शन स्टेप्स क्या ले? किसी के व्यवहार को जज करने से पहले 3 चीजें देखें: वातावरण, एनवायरनमेंट, उनकी स्थिति, सिचुएशन और उनके पिछले अनुभव। अगर कोई इंसान जॉब इंटरव्यू में नर्वस है और पसीना पोंछ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो झूठा है, ये सिर्फ उस स्थिति का तनाव है। हमेशा क्लस्टर ऑफ क्यूज यानी संकेतों के समूह को देखें। अगर कोई इंसान पसीना पोंछ रहा है, आंखें चुरा रहा है और बार बार अपनी अंगूठी से खेल रहा है, तब जाकर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एक अकेला संकेत कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। अगर आप हमारी टॉप समरीज और कहानी सुनाने के तरीके को पसंद कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास अंत में आपके लिए कुछ बोनस एक्शन आइटम्स भी हैं, इसलिए सुनते रहें। अब चलिए समरी पर वापस चलते हैं। 7वां सॉलिड लेसन, आवाज की टोन और बोलने का तरीका। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि वो कैसे कह रहे हैं। आवाज की पिच, स्पीड और पॉज, ठहराव बहुत कुछ बयां कर देते हैं। अगर कोई इंसान अचानक बहुत तेज बोलने लगे, तो वो उत्साहित हो सकता है या फिर वो सच को जल्दी जल्दी बोलकर खत्म करना चाहता है। अगर कोई बोलते बोलते अचानक रुक जाता है और फिर जवाब देता है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग कहानी बुन रहा है। आज से क्या करें? बातचीत के दौरान पैरालैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या उनकी आवाज कांप रही है? क्या वो या आह जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? जब लोग दबाव में होते हैं, तो उनका गला सूख जाता है और वो बार बार थूक निकलते हैं। ये छोटे छोटे वोकल क्यूज आपको बता देंगे कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट या कितना नर्वस है। 8वां सक्सेस रूल, द मास्टर सीक्रेट, झूठ पकड़ने का रूल ऑफ 3। जैसा कि मैंने वादा किया था, ये है वो गेम चेंजर तकनीक।
पैट्रिक किंग बताते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए आपको रूल ऑफ 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। एक संकेत एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 संकेत एक संयोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 अलग अलग संकेत एक ही तरफ इशारा करते हुए मिले तो समझ जाइए कि आप सच के करीब हैं। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? मान लीजिए आपको शक है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है। सबसे पहले उनकी बेसलाइन देखें, फिर देखें कि क्या उन्होंने कोई ब्लॉकिंग जेस्चर जैसे हाथ बांधना किया, और तीसरा, क्या उनकी आवाज की पिच में बदलाव आया। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो संभावना बहुत ज्यादा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अकेले किसी भी टिप पर भरोसा न करें, हमेशा 3 का इंतजार करें। नवा कोर कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट से लोगों को पढ़ना। इंसान सिर्फ अपने शरीर से ही नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों से भी पहचाना जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि किसी का कमरा, उनकी कार या उनका वर्कस्पेस उनके दिमाग का आईना होता है। इसे आइडेंटिटी क्लेम्स और फीलिंग रेगुलेटर्स कहा जाता है। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? अगली बार जब आप किसी के केबिन या घर जाएं तो देखें कि उन्होंने अपनी टेबल पर क्या रखा है। क्या वहां परिवार की तस्वीरें हैं? यह दिखाता है कि वो रिश्तों को अहमियत देते हैं। क्या वहां बहुत सारी ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स हैं? यह दिखाता है कि उन्हें अचीवमेंट और स्टेटस से प्यार है। लोग अपनी दुनिया को उसी तरह सजाते हैं जैसा वो अंदर से महसूस करना चाहते हैं। ये एनवायरमेंटल क्यूज आपको वो बातें बता देंगे जो वो शायद खुद कभी बोलकर न बताएं। 10वां पावरफुल लेसन, मिररिंग और तालमेल, द आर्ट ऑफ रैपोर्ट। अभी तक हमने सीखा कि दूसरों को कैसे पढ़ें, लेकिन पैट्रिक किंग ये भी सिखाते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ गहरा संबंध कैसे बनाएं। इसे मिररिंग कहते हैं। जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो अनजाने में एक दूसरे के बैठने के तरीके और बोलने के अंदाज की नकल करने लगते हैं। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? अगर आप चाहते हैं कि कोई आप पर भरोसा करे और आपसे खुलकर बात करे तो धीरे से उनके बॉडी पोस्चर को मिरर करें। अगर वो पीछे झुककर बैठे हैं तो आप भी थोड़ा पीछे झुकें। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर लें। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मिररिंग से सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड कहता है, ये इंसान मेरे जैसा है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। 11वां बेसिक प्रिंसिपल, सोशल हियरार्की और डायनेमिक्स। किसी भी ग्रुप में एक अल्फा यानी लीडर होता है और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप ग्रुप के डायनेमिक्स को समझ लें तो आप जान जाएंगे कि असली पावर किसके पास है। अक्सर जो इंसान सबसे ज्यादा बोल रहा होता है वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जिसकी तरफ बाकी लोग रिएक्शन देखने के लिए मुड़ते हैं। योर गेम प्लान। जब आप किसी ग्रुप मीटिंग में हो तो देखें कि जब कोई चुटकुला सुनाया जाता है और सब हंसते हैं तो लोग सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं। हम अक्सर हंसते समय उसी इंसान की तरफ देखते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या जिसकी इज्जत करते हैं। ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको उस ग्रुप की पूरी सत्ता संरचना समझा देगा। 12वां सॉलिड लेसन, अपनी पूर्वाग्रहों बियासेस से बचें। पैट्रिक किंग एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई दिखने में अच्छा है तो हमें लगता है कि वो दयालु और ईमानदार भी होगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, लेकिन उसे फैक्ट से चेक भी करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इसे इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि इसने वैसी ही शर्ट पहनी है जैसी मुझे पसंद है, या क्या मैं इसे इसलिए जज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे उस पुराने बॉस जैसा दिखता है जिससे नफरत थी। अपनी भावनाओं को बीच में न आने दें, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बने। तो दोस्तों, आज हमने पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक से वो कला सीखी जो आपको भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर सकती है। हमने सीखा कि कैसे बेसलाइनिंग से शुरुआत करनी है, कैसे शरीर की अनकही भाषा और चेहरे के सूक्ष्म भावों को पकड़ना है, और कैसे संदर्भ और मोटिवेशन के पीछे के क्यों को समझना है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। आप एक जासूस की तरह हर छोटी चीज पर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन याद रखें कि रूल ऑफ 3 का पालन करना है। एक संकेत पर मत कूदिए, पैटर्न ढूंढिए। याद रखिए, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करने के लिए होता है, लेकिन छोटे और निरंतर एक्शन ही असली बदलाव लाते हैं। आज आपने जो सीखा है उसे कल किसी एक इंसान पर आजमा कर देखिए। सिर्फ बैठकर उनके पैरों की दिशा या उनकी पलकों के झपकने की रफ्तार को नोटिस कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग बिना बोले ही कितना कुछ कह देते हैं। बस इतना ही आज के लिए।
हम आपके लिए ऐसी ही टॉप बुक समरीज लाते रहेंगे जो बदलाव और गहराई की प्रेरणा देती है। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा।